The title of my message today is Walking in the Spirit. और मेरे संदेश का शीर्षक है आत्मा में चलना. And I'm going to go back to the 1 Samuel chapter 10 to relay this message today. और इस संदेश के लिए मैं पहले शमूएल उसके 10वें अध्याय की ओर जाऊंगा. इस संदेश को वहां से मैं जोड़ूंगा. Israel wanted a king. और वहां पे जो है इजराइल के राजा के बारे में. And God had chosen Saul. और जो परमेश्वर ने शाऊल को पहले राजा शाऊल को कैसे चुना. Saul has an encounter with the prophet Samuel. अब उसमें वो वहां पे भविष्यद्वक्ता शमूएल के साथ उसके जो वार्तालाप हुए. And in verse 5 in chapter 10, और 10वें अध्याय के 5वें वचन में the prophet says, after you shall come to the hill of God where the Philistine garrison is. अब भविष्यद्वक्ता कहते तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है. He said, it will happen when you have come there to the city that you will meet a group of prophets coming down from the high place with stringed instruments and timbre. Go ahead. और वहां पर ऐसा होगा जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरते हुआ तुझे दिखेगा. They have stringed instruments, a tambourine, a flute, a harp before them, and they will be prophesying. और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे. This is the word of the Lord that God is sending to Saul. और ये जो परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर शाऊल के लिए भेज रहा है. And then in verse 6, और 6ठे वचन में says, then the Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them and be turned into another man. तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. Focus on then the Spirit of the Lord will come upon you. और वहां पर देखिए उस वचन को कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा. It sounds a lot like the promise that Jesus gave us. और वो उस वायदे के समान लगता है जो यीशु मसीह ने हमें दिया. In Acts chapter 1 verse 8. और प्रेरितों के काम पहले अध्याय उसके 8वें वचन में You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. तो फिर क्यों हम में से हर एक जो है तुम पर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे. The difference between us and Saul, और हमारे में और शाऊल में अंतर क्या है? that the Spirit came upon him. उस पर भी आत्मा आई. The Spirit comes in us. लेकिन हमारे अंदर आत्मा आती है. The Spirit fills us. और हमें परमेश्वर की आत्मा भरती है. The Spirit would come upon Saul to do mighty things. शाऊल के ऊपर बल से आत्मा उतरा सामर्थी कार्य को करने के लिए. The Holy Spirit dwells in you to do mighty things. और पवित्र आत्मा आप में मंडराता है सामर्थी कार्य करने के लिए. So when we receive the Spirit, जब हम उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, as he told Saul, और जैसे उसने शाऊल से कहा, you are turned into another man or woman. तू परिवर्तित होकर हो और ही मनुष्य हो जाएगा. It's a transformation that takes place in our lives when we get filled with the Holy Spirit. और परिवर्तन हमारे जीवन में तब होता है जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं. We should no longer be the same. हमें पहले के समान नहीं रहना है. Because now we have the Holy Spirit that's always with us. और पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है. He is in us. वो हमारे अंदर है. Because he's in us, क्योंकि वो हमारे अंदर है, we have the fruit of the Spirit in us now. हमारे अंदर भी आत्मा के फल हैं. We have the love, the joy, the peace, the long suffering, the kindness, goodness, faithfulness. हमारे अंदर उसका आनंद, उसका धैर्य, उसकी प्रशंसा, उसका साहस और संयमता, ये सारे गुण पाए जाते हैं जो आत्मा के फल हैं. Gentleness and the self-control. और उसमें संयमता पे ध्यान दे. See, we've been imparted all that because the Holy Spirit is in us.
क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है And the transformation's taking place in us. और परिवर्तन हमारे जीवन में होता जाता है We're changed into a new person. और वो हमें एक नए व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है I guarantee I am not the same man that I was before the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जो पहले थी वैसे ही हम नहीं रहूंगा पुराना मनुष्य मैं नहीं रहूंगा अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर आता है तो In verse 7 here is very powerful. और 7वां वचन बहुत ही सामर्थी है यहाँ पर It says, and let it be when these signs come to you that you do as the occasion demands, for God is with you. और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा See, if we're going to walk in the Spirit, अगर हम आत्मा में चलना चाहते हैं then we need to learn to do as the occasion demands us. और हम जो उस समय में परिस्थिति हम पर नियंत्रण करती है उसके अनुसार हमें करना है We need to take advantage of the opportunities that Christ creates for us through the Holy Spirit working in us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने के द्वारा मसीह जो नए मार्ग हमारे लिए खोलता है हमें उसके आधार पे कार्य करना है मेरे प्रियो I can't sit and be silent and watch things go by. और हम शांत रहकर जो चीजों को ना देखते रहे God is calling us to do as the occasion demands. और परमेश्वर हमें आज कहता है कि जैसे हमारे आगे काम का अवसर आता है हम उसे करें I was in a store the other day. और मैं एक दिन एक दुकान में था There was a man standing behind me, और मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था and I started to make small talk with him. और मैं उसके साथ जो है छोटी सी बातचीत करने लगा And I could tell he was a foreigner to hear Corona. और वो जो है वहां पर उस जगह पे उस शहर में विदेशी था So I asked him, where are you from? और मैंने उससे पूछा आप कहाँ से हो He says, I'm from Egypt. और उसने कहा मैं मिस्र से हूँ He says, so you speak Arabic? तो मैंने कहा कि आप अरबी भाषा बोलते होंगे He said, yes, I do. उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ I said, I have a church. और मैंने कहा मेरे पास एक अरबी कलीसिया है I said, it's right there on the corner. और वो यही पास में कोने में मेरी कलीसिया है He said, I didn't know there was any Arabic churches around here. और उसने कहा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई अरबी कलीसिया भी हो सकती है इस जगह पे He said, they meet every Sunday at 1:00. You should come. और मैंने कहा हर रविवार को दोपहर को 1 बजे वो मिलते हैं आप भी आइएगा He says, oh, he goes, but I'm Muslim. और उसने कहा हाँ लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ I said, that doesn't matter because Jesus loves the Muslims too. मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यीशु मसीह मुसलमान से भी प्यार करता है I said, you should think about coming और आप जो है हमारे साथ आ सकते हो करके because Jesus loves you. क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है I don't care who people say they are. और मैं इस बात से कोई चिंता नहीं करता लोग उनको क्या कहते हैं अपने आप को क्या बुलाते हैं I am totally aware of what Jesus wants to do. लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ क्या यीशु मसीह करना चाहता है And God creates occasions for us that demand a response from the Holy Spirit in us. और परमेश्वर हमारे लिए ऐसे अवसरों को तैयार करता है जिसमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें कार्य करने के लिए उकसाता है Because we're another person now, और क्योंकि हम एक परिवर्तित मनुष्य हो चुके हैं we need to respond as the Holy Spirit would respond. और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से प्रतिक्रिया करती है तो हमें प्रत्युत्तर देना होता है We need to allow the Holy Spirit to speak through us. पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बात करे हमें अनुमति देना है You know, it's easy in the church to me. और कलीसिया में करना हमारे लिए बहुत आसान है You know, my people expect me to flow in the gifts of the Spirit. और मेरे लोग ये अपेक्षा करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा मैं दानों के द्वारा कार्य करूं They have seen me getting words of knowledge for years now. और उन्होंने देखा है कि मैं कई सालों से उन्हें ज्ञान के शब्दों को बांटता हूं So I'm not afraid
to do that in my church. और मैं डरता नहीं हूँ अपनी कलीसिया में उसे करने से, But the church is used to that. लेकिन कलीसिया उसकी आदी हो चुकी है। But it's out in the world. लेकिन संसार में, It's those people out on the streets. और वो लोग जो मार्ग में, सड़क में हैं, It's those that need to hear the word of knowledge. और वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान के शब्द सुनने हैं, Those that need that prophetic voice spoken to them. और वो हैं जो सड़क पे जिनके पास भविष्यवाणी के शब्द पहुंचने हैं। And because we are new people in Christ Jesus, और हमें जो मसीह में नए लोगों को बुलाना है, remember we're born again. तो याद कीजिए कि हम जो है दोबारा जन्मे लोग हैं। We're not the same. हम पुराने नहीं है, वैसे ही नहीं है। So we need to let the Holy Spirit flow through us out there. और इसीलिए हमें संसार में पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा बहने देना चाहिए, As every occasion demands. जैसे हर एक अवसर हमसे अपेक्षा करता है, Because God is with us. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ He है, is with us. वो And- हमारे साथ है, And he didn't leave us the way he found us. और उसने हमें जो है ढूंढा है, खोजा है, He took us all out of a deep, dark pit. और उसने हमें उस गड्ढे से, कचरे से उठाया है, He took us out of the miry clay. और उसने हमें कीचड़ में से, दलदल की कीच में से खींच के He set निकाला, us upon the rock. और वो हमें चट्टान पर खड़ा करता है, He established our goings. और उसने हमारे जाने को स्थिर किया है, He put a new song in our heart. उसने मेरे हृदय में नए गीत को डाला है। Amen. He has established us in the kingdom of God. आमीन। उसने हमें परमेश्वर के राज्य में स्थिर किया है, He has filled us overflowing with his Holy Spirit. और उसने हमें अपने पवित्र आत्मा से उमड़ने के लिए रखा है। हालेलुया। Hallelujah. And as you go down in Samuel 10, verse 9, और जब हम देखते हैं उस वचन में आगे, शमूएल 10 उसके 9वें वचन में, so it says, so when he had turned his back from Samuel, और जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, that God gave him a new heart. परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, All them signs came to pass that day. और सारे चिन्ह, सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। God gave him a new heart. परमेश्वर ने उसका मन परिवर्तित किया, नया हृदय से दिया। God has given us a new heart. परमेश्वर ने हमें नया हृदय दिया है, God is transforming us daily. और परमेश्वर हमें हर रोज परिवर्तित करता है मेरे प्रियो। And in verse 10 it says, the Spirit of the Lord came upon him and he prophesied. और परमेश्वर की आत्मा उस पर आई और उसने नबूवत किया। See, God has put his Spirit inside of us. परमेश्वर ने उसकी आत्मा को हमारे अंदर दिया है, And the Holy Spirit gives us gifts. और पवित्र आत्मा हमें दान वरदानों को देता है। And I do not like to limit the Holy Spirit. और मैं कभी भी पवित्र आत्मा को सीमित करना नहीं चाहता। I don't like to say that I minister just in one or two gifts. और मैं एक या दो वरदानों के साथ मैं सेवकाई करता हूँ, मैं कभी नहीं ऐसा बोलता। I like to say that I minister in the gifts as the occasion demands. और मैं ऐसे वरदानों से कार्य करता हूँ जब अवसर के द्वारा जिस प्रकार के वरदान की मांग होती है। And I would move in the gift of miracles when the occasion demands. और जब अवसर आता है तो मैं आश्चर्य कर्म के वरदानों के द्वारा कार्य करता हूँ। Or the gift of healing when the occasion demands. और जब अवसर आता है तो मैं चंगाई के वरदानों के द्वारा कार्य करता हूँ। I don't want to limit God. और मैं परमेश्वर को सीमित करना नहीं चाहता। I don't want to ever hold back what God has for people. और मैं कभी भी लोगों को जो निराश नहीं करना चाहता, जो परमेश्वर ने लोगों के लिए रखा है उस बातों को थामे नहीं रहना चाहता। Sometimes I get words of knowledge on healing. और कई बार मैं चंगाई में भी परमेश्वर के ज्ञान के शब्दों को बोलता हूँ, And God heals people. और परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। And I asked the Lord, और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, I said, Lord, what if I call out things that you're not telling me? और मैं कहता हूँ कि प्रभु क्या होगा यदि आप मुझे नहीं बोल रहे हो, ऐसी बातों को मैं बोल पड़ूं तो। He said, I'm the Lord God that heals you of all disease.
और पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें हर एक बीमारियों से चंगा करने वाला हूँ। He said, you speak it out, confirm it. और वो कहता है कि तुम बोलो और इस बात को जो है स्थापित करो। So don't be afraid to speak out what is in your heart to do. Amen. और जो तुम्हारे हृदय में उसे बोलने से मत डरो। आमीन। But Saul had a new heart. और शाऊल के अंदर एक नया हृदय आया। We have a new heart. हमारे अंदर नया हृदय है। We've been empowered by the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ को पाते हैं। But we know that Saul didn't finish well. लेकिन हम जानते हैं कि शाऊल ने उस आत्मा को पाने के बावजूद भी एक अच्छी समाप्ति नहीं करी। What happened to him? और उसके साथ क्या हुआ? A man that was transformed by God, ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा परिवर्तित किया गया, given a new heart, जिसको नया हृदय मिला, but he fell. लेकिन वो हार गया। Many of you, or most of you, are pastors, leaders in the church. आप ऐसे कई लोग जो है पासवान हैं, कलीसिया में अगुवे हैं। And I know that we all go through things that most people don't even know about. और हम सब ऐसी बातों से होके गुजरते हैं जो कि कई लोग जानते भी नहीं है। Pastors suffer rejection. और पासवान लोगों को नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। They suffer abandonment. और उनको जो है त्याग दिया जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। They suffer from words spoken against them. उनके विरोध में बोले गए शब्दों का सामना करना पड़ता है। Many things that the people of the church don't even know. और कई बातें जो कलीसिया के लोग जानते भी नहीं है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। But let's go back to Saul for a minute. और आइए हम एक और बार कुछ क्षणों के लिए शाऊल को देखेंगे। In his second year as king, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में a great army had come against him. एक बहुत बड़ी सेना उसके विरोध में आई। And Saul had chosen these soldiers to be with him. और वहां पे सब लोगों ने चुना कि ये सारी सेना उनके साथ हो जाने पाए। And they were going to fight the Philistines. और वो जो है पलिश्ती से युद्ध नहीं करने जा रहे हैं। And Saul and his men were waiting for the prophet Samuel to come and do the sacrifice. और वहां पर शाऊल और उसके लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता शमूएल आकर वहां पे बलिदान को चढ़ाए। Saul's men began to abandon him. और शाऊल के आदमी उसे छोड़कर जाने लगे। And he grew impatient because of this. और जैसे वो वहां पे उसे छोड़ के जाने लगे तो वो थोड़ा धीरज को खो बैठा। And Saul stepped a realm that was not his to step into. और शाऊल ने ऐसा कदम उठाया जिसमें उसे अपने कदम को नहीं रखना चाहिए था, जिस कार्य के लिए। He stepped in front of God. वो परमेश्वर के आगे उसने अपने कदम को बढ़ाया। And Saul did the sacrifice himself. और शाऊल ने खुद जो है वहां पे बलिदान को चढ़ाया। New man, एक नया मनुष्य, new heart, नया हृदय, and a big failure. लेकिन एक बहुत बड़ी हार। The prophet come right after he did the sacrifice. और जैसे उसने वहां बलिदान चढ़ाया, वहां भविष्यद्वक्ता आता है। And in 1 Samuel chapter 13, verse 13, और पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और उसके 13 वचन में says, Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment. You have not kept the commandment of the Lord, which he commanded you. For now the Lord would have established your kingdom of Israel forever. शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा से रखता। In verse 14 it says, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept the command of the Lord. और 14 वचन में वो कहता है कि परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा,
यहोवा ने तेरे लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं माना। We know that Saul was king for 40 years. हम जानते हैं कि शाऊल जो 40 साल तक राजा बना रहा, This is year 2. और ये दूसरा साल ही है, Year 2, the kingdom was ripped out of his hands. और उसके हाथ से परमेश्वर का राज्य छीन लिया गया। See, and this is what happens when we start listening to the people. और यही होता है जब हम लोगों की बातों को सुनने लगते हैं। This is what happens when we take things into our own hand as leaders in the church to try to do what God is wanting done. और यही होता है जब हम अगुवे होने के नाते कलीसिया में कई बातों को अपने हाथों में लेने लगते हैं। See, and what this shows me is that even though we are filled with the Holy Spirit, we can make wrong decisions. और ये हमें किस बात को दर्शाता है कि पवित्र आत्मा से पूर्ण होने के बावजूद हम गलत निर्णयों को ले सकते हैं। Can't be led by what's going on all around us. और इसीलिए हम अगुवाई को पाए, जो हमारे चारों तरफ हो रहे उन कार्यों में अगुवाई को पाए। We can't get caught up in the things of this world to do things that are not godly. और हम इस संसार की बातों में भाग नहीं ले सकते जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं, उन बातों में हम भाग नहीं ले सकते मेरे प्रियो। We are filled with the Holy Spirit to be led by the Holy Spirit so that we walk in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं ताकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर पवित्र आत्मा के अनुसार चलने पाए। Being filled with the Holy Spirit is more than just praying in tongues. और अन्य भाषा में बोलने से बढ़कर है पवित्र आत्मा में भरकर रहना। It's allowing that sanctification to continue to work in our lives every day. और वो हमारे जीवन में शुद्धता को लाती है ताकि प्रतिदिन हम उसके मार्ग में चलते रहें। And the kingdom was ripped out of his hands that day. और उस दिन शाऊल के हाथों से वो राज्य छीन लिया गया। From then on, things went bad for him. और उसके बाद से उसके लिए हर एक बात जो है बुरी होती रही। He spent years trying to kill David. और वो दाऊद को मारने के लिए हजारों सालों उसने लगा दिए। He visited a witch to get answers. और यहाँ तक कि वो एक तांत्रिक स्त्री के पास गया उत्तर को पाने के लिए। Well, because the people started to abandon him. और सब इसलिए क्योंकि लोग उसको छोड़ के जा रहे थे, इस वजह से। He did things that went against the will of God. उसने ऐसी बात को किया जो परमेश्वर की मर्जी के विपरीत था। See, as men and women of God, परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते we have to decide that Jesus is enough. हमें ये निर्णय लेना है कि यीशु काफी है। We're not going to let the people lead us down a wrong path. हम लोगों को हमें गलत मार्ग में अगुवाई करने के लिए नहीं मौका देंगे। We're going to walk in the Spirit. हम आत्मा में चलेंगे। The Spirit who was with Saul और जो आत्मा शाऊल के साथ थी is in us now. वो हम में पाई जाती है। He's in us. वो हम में है। And he's empowering us so that we can walk in the Spirit. हम उस आत्मा में सामर्थ में होकर चल सकते हैं। So that we don't fulfill the lust of our flesh. ताकि हम अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी ना करें। Saul's heart got hard. शाऊल का हृदय कठोर हो गया। He made a big mistake. उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। Even if we looked at Moses, और यहाँ तक कि हम जब मूसा को देखते हैं, Moses made a big mistake. मूसा ने बहुत बड़ी गलती करी। And he didn't receive the promised land. और वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। He acted out of anger in a moment. और वो एक क्षण के लिए उसने क्रोध में कार्य को किया। We, as men and women of God, हम परमेश्वर के दास दासी होने के नाते we need to walk in the Spirit. हमें आत्मा में चलना है। Saul allowed fear to grip him. और उसके ऊपर डर ने कब्जा कर लिया। And he was even filled with an evil spirit. और यहाँ तक कि शाऊल दुष्ट आत्माग्रस्त हो गया।
As men and women of God, we need to be careful. और परमेश्वर के दास दासी होने के नाते हमें ध्यानपूर्वक रहना है We need to be careful with the things of God. और परमेश्वर की बातों में हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना है। Be careful with the things that God is entrusting to you. प्रभु आपको जिन बातों के लिए विश्वास योग्य ठहराता है उन बातों में बहुत ध्यानपूर्वक रहिए। We're going to make mistakes, हम गलतियां कर सकते हैं, but always fall on your knees when you realize your mistake. लेकिन हमेशा अपने घुटनों पे आ जाएं जब आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं। We, as men and women of God, are never above repentance. हम परमेश्वर के दास दासियां पश्चाताप से बढ़कर नहीं है। We need to be able to fall into the hands of a loving God हमें अपने प्रेमी परमेश्वर के हाथों में पड़े रहना है मेरे प्रेम, and have a repentant heart when we make mistakes. और जब हम गलती करते हैं तो एक पश्चातापित हृदय के साथ हम उसके पास बने रहें। God wants all of our attention परमेश्वर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है so that we can fulfill his plan in our lives. ताकि हम अपने जीवन में उसकी योजनाओं को पूरा कर सकें। He wants us to leave the people वो that are चाहता है कि हम abandoning us. जो लोग हमें छोड़ के जाते हैं उन लोगों को छोड़ दे करके वो चाहता है, He wants us to come in the spirit. और वो चाहता है कि हम आत्मा में होकर चले। He doesn't want us to walk in fear. वो नहीं चाहता कि हम डर में होकर चले। I think the biggest fear that I see in Christians is the fear of what if. और हाँ, सबसे ज्यादा डर जो मसीह लोगों में पाया जाता है वो ये है कि क्या सोचेंगे। What if I step out and God doesn't do what I say? What if this doesn't happen? What if this doesn't work? What if I say something wrong? So it shuts us down. और क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कैसा होगा अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर ये बंद नहीं हुआ तो क्या होगा करके ये जो सोच है हमारी। He wants us to leave the world behind. परमेश्वर चाहता है कि हम संसार को पीछे छोड़ दें, Be in it and not of it. और वो कहता है कि वो काफी है जो है हमारे पास। He wants his way, not our way. वो चाहता है कि उसके मार्ग हमारे मार्ग हो जाएं। He wants us to have a total surrender to him. और वो चाहता है कि हमारा संपूर्ण समर्पण हो उसके लिए। All of our heart, all of our soul, all of our mind. और हमारे संपूर्ण हृदय पे, हमारे संपूर्ण प्राण में, हमारे संपूर्ण आत्मा पर परमेश्वर का नियंत्रण हो। I know that as leaders in the church, और मैं जानता हूं कि कलीसिया के अगुवे होने के नाते you get beat up, आप कई बार मार खाते हैं, you get abused, आप कई बार जो प्रताड़ित किए जाते हैं, you get taken advantage of. आपका फायदा उठाया जाता है। It's nothing less than what Jesus went through. और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा उससे कम कुछ नहीं हुआ है। When James and John want to ask Jesus, can one of us sit at your left hand and one of us sit at your right hand? और जब यूहन्ना और याकूब ये पूछना चाहते थे परमेश्वर से कि क्या हम तेरे दाहिने और बाएं बैठ पाए करके, He asked them, are you ready to drink of the cup that I'm about to drink? तो उसने उनसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो उस कटोरे को पीने के लिए जो मैं पीने जा रहा हूँ। Are you ready today? क्या आज आप तैयार हैं? Are you ready to drink of the cup of the Lord today? क्या आप परमेश्वर के साथ उस कटोरे में से पीने के लिए तैयार हैं? It requires that we let go of the hurts. और उसके लिए जरूरत है कि हम अपने उन सब घावों को छोड़ दें, Pains that people have caused us, उस दर्द को जो लोगों ने हमारे जीवन में दिया है, and to trust the Lord. और प्रभु पे भरोसा रखें। I had a man one day in my church. मेरी कलीसिया में एक व्यक्ति था, He was the biggest giver in our church, और वो हमारी कलीसिया का सबसे अधिक दान देने वाला व्यक्ति था, but he had some marital issues. लेकिन उसके जीवन में विवाहित जीवन में कुछ परेशानियां थी। He left his wife. उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। So I called him into my office
मैंने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया And I said, brother, I think you need to take a step down from your teaching position. और मैंने उनसे कहा कि आप जो शिक्षा देते हैं उस पद्धति से आपको कुछ दिनों के लिए नीचे उतर जाना चाहिए, We need to work on your marriage. क्योंकि हमें पहले आपके विवाहित जीवन में कार्य करने की जरूरत है। He had keys to the building. उसके पास भवन की चाबियां थी। He threw them down on the desk. उन्होंने मेज पर उन चाबियों को पटक दिया He said, I knew you were going to do that. और उसने कहा कि मैं जानता हूं तुम ऐसा मेरे साथ करने वाले थे। He said, I'm out of here. और उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। And he got up and he left. और वो खड़े हुए और वो चले गए मुझे छोड़ के। I didn't run after him because he was the biggest giver in our church. और क्योंकि वो एक बहुत बड़े दान देने वाले व्यक्ति है, इसलिए मैं उनके पीछे नहीं भागा। I just sat there and I prayed for him. मैं वहां पे बैठकर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। So I always trust that God is going to take care of me. मैं हमेशा इस बात पे भरोसा रखता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। When I do what is good and what is right, और जो सही है और जो हर बात मालूम है उसके अनुसार मैं करता हूँ। so I'm walking in the Spirit, आत्मा में मैं चलता हूँ God's got me. और परमेश्वर मुझे जाता है। He's going to take care of me. वो मेरा ध्यान रखता है। He's going to take care of you. वो आपका ध्यान रखेगा। And you may be on here today and you may be experiencing some pain from church people. और आज आप यहाँ पर जूम में हैं और आप अपनी कलीसिया के विश्वासियों के द्वारा कुछ दर्द से होके गुजर रहे हो। You may have experienced some abandonment from church people. आपके चर्च की कलीसिया के लोगों के द्वारा कुछ त्यागता को आप अनुभव कर रहे हैं। Sometimes it's your close friends and it hurts. और कई बार आपके घनिष्ठ मित्र आपको चोट पहुंचाते हैं। But Jesus, लेकिन यीशु, लेकिन यीशु, he is here today आज वो हमारे बीच में है to fill each one of us, और वो हम में से एक है, to take away the pains, हमारे दर्द को दूर करने के लिए, to fill us with his Spirit, और अपनी आत्मा से हमें भरने के लिए, to wash over us, और हमें फिर से धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, to renew our heart today, और हमारे हृदय को परिवर्तित करने के लिए, to establish us in his kingdom. और अपने राज्य में हमें स्थापित करने के लिए। I'd like to pray for you now. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for your son Jesus, हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु के लिए। that he died for us and was resurrected. वो हमारे लिए मारा गया और उसके बाद पुनः जीवित हुआ। That when he ascended, he sent the Holy Spirit back. और जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा। Was with us and is now in us. और जो हमारे साथ था और अब हम में है। Holy Spirit, fill each one of us today. Yeah. पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आज के दिन में भर दे। Come into each one of us overflowing today, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हम में से हर एक में तू आ और उमड़ने पाए पवित्र आत्मा। Let there be a washing over each one of us today. हम में से हर एक को तू धो ले परमेश्वर पिता। That today, Holy Spirit, you wash away the pain and the hurts that as leaders we've experienced in the church. और प्रभु, हम अगुवे होने के नाते जिस दर्द से, जिस प्रभु जी चोट से हम गुजरते, प्रभु उन्हें दूर कर खुदावन। Make us ready today, Lord. और प्रभु हमें आज तैयार कर परमेश्वर। For every occasion that demands a response. हर एक उस अवसर के लिए जिसमें हमें प्रत्युत्तर देना है खुदावन। That we would allow the Holy Spirit to move through us in power and in might. और प्रभु हमें सामर्थ दे कि हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे, हमारे द्वारा वो सामर्थी रूप से कार्य करने पाए। Today we'd be a new man. आज हम एक नए व्यक्ति बन जाएं। Today we'd be empowered by the Holy Spirit. और आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं। Today we'd be renewed in you, Jesus. और आज हम यीशु में नए ताजे हो जाने पाए। We thank you today, Lord. धन्यवाद करते आज प्रभु That our yesterday is gone.
कि हमारा कल चला गया, Today's a new day. आज नया दिन है And we are renewed in power, love, and a sound mind, and the power of the Holy Spirit. और हम जो है परमेश्वर के दृढ़ मानसिकता से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। I pray that you fill every person on this Zoom call. प्रभु इस जूम कॉल में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तू छूले और भर दे, Overflowing and abundantly, Lord. और बहुत दायत से प्रभु जी वो उमड़ने पाए परमेश्वर। Renew us today, Lord. आज ही हमें तरोताजा कर खुदावन, Fill us today, Lord. भर दे हमें प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen and amen. आमीन और आमीन।